चैप्टर पार्ट इसका भी लग गया ये बाकी सारी चीज। हाँ, तो सभी बच्चे अपने क्लास में आ चुके हैं? बहुत अच्छी बात। तो जितने भी बच्चे हमारी देखो क्लास में कक्षा 8 वाले जितने भी बच्चे हैं, तो क्लास 8 वाले जो भी बच्चे हैं वो सभी बच्चे जो है अपना अध्याय 9 खोल लें, ठीक, जिसका नाम है दिव्यांगता। ठीक है, इससे ले अब से अध्याय 8 तक मैं पूरा पढ़ा चुका हूँ और आज अध्याय 9 है और लगभग हमारा आधा कोर्स पूरा हो चुका है और हमारा इसी महीने में अर्धवार्षिक परीक्षा होगी। तो अर्धवार्षिक परीक्षा में केवल आधा ही कोर्स आएगा। यहीं से मैं प्रश्न बनाऊंगा, ठीक, सारे प्रश्नों को मैं बनाऊंगा, अपने हिसाब से करना तुम्हें, ठीक है। तो आज हमारी इसकी देखिए दिव्यांगता की पहली क्लास है, इसे अच्छी तरह से पढ़ लो चैप्टर को, इससे क्वेश्चन में तुम्हें जरूर दूंगा, ठीक। तो सभी बच्चे अपने अपनी किताब को खोलें और ध्यान रखें, ठीक है। तो देखिए आज हमें केवल इस चीज़ को देखना अच्छी तरह से कि आखिर में दिव्यांगता क्या होती है। जब हम स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं, तो जब स्कूल में पढ़ने के लिए आते हैं तो बहुत सारे अध्यापक होते हैं तो अध्यापकों से बार बार यही किया जाता है कि आपके विद्यालय में कितने दिव्यांग बच्चे पढ़ते हैं। तो दिव्यांग जो शब्द है, इससे पहले इसको विकलांग शब्द कहते थे, ठीक है। तो अब इस शब्द को बदल करके दिव्यांग शब्द कर दिया गया है। तो आज हम इस दिव्यांगता के बारे में समझेंगे कि आखिर में वो कौन से बच्चे होते हैं, वो कौन से लोग हैं, इन बच्चों को हम दिव्यांग कहते हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें यहाँ पर यह समझना है कि हम स्वस्थ व्यक्ति कौन है, ठीक है। हमें सबसे पहले यह समझना है कि आखिर में स्वस्थ व्यक्ति कौन है, ठीक। अगर स्वस्थ व्यक्ति को अगर हम गौर से देखें और स्वस्थ व्यक्ति को अगर हम समझें तो देखिए, यदि व्यक्ति में शारीरिक, ठीक, ये देखो शारीरिक का मतलब होता है पूरे शरीर से बात कर रहा हूं मैं, ठीक, पूरे शरीर से बात कर रहा हूं। शारीरिक, शारीरिक मतलब पूरा शरीर उसका, ठीक है। एवं मानसिक, मानसिक का मतलब उसके दिमाग, एवं भावनात्मक उसके विचार, ठीक है, से कोई रोग नहीं है, ऐसा कोई व्यक्ति शरीर से बिल्कुल फिट है। फिट मतलब उसके दोनों हाथ हैं, उसके दोनों पैर हैं और वो अच्छी तरह से चल रहा है, घूम रहा है, दौड़ रहा है, तो हम दूर से कहेंगे वो व्यक्ति क्या है, एकदम फिट। अब हमने पास आकर के देखा तो कभी कभी ऐसे भी होता है कि उसका दिमाग पागल है लेकिन शरीर से तो सही है, तो हम दूर से ये कह सकते हैं वो शरीर से स्वस्थ है। तो ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक शरीर से तो स्वस्थ है, ठीक, उसके अलावा मानसिक, मानसिक मतलब उसके अपने दिमाग से भी क्या है, वो बिल्कुल बिल्कुल सही है, स्वस्थ है, दिमाग भी उसका सही काम कर रहा है, जो पढ़ता है, समझता है, अक्षरों को भी पहचान लेता है, ठीक। तो इस प्रकार उसका भावनात्मक, उसके विचार से वो किस प्रकार का विचार व्यवहार कर रहा है, ठीक। तो मानसिक में हो सकता है भावनात्मक विचार में उसके विचार सही नहीं हो, तो इस प्रकार की संरचना देखते हैं कि उसकी सारी चीजें सही है तो हम उसे स्वस्थ व्यक्ति कहते हैं और उसमें सभी कार्यों को करने की पर्याप्त क्षमता हो तो उसे हम स्वस्थ व्यक्ति मान सकते हैं। बहुत से व्यक्ति ऐसे स्वस्थ तो है लेकिन दिमाग काम नहीं कर रहा तो उसे हम स्वस्थ नहीं कहेंगे। तो दिमाग उसका काम नहीं कर रहा तो इसका मतलब क्या, उसके शरीर का कोई अंग काम नहीं कर रहा, ठीक है। उसके विचार, भावना, तो उसकी भावनाएं किस प्रकार की, कुछ ऐसे उसका दिमाग तो काम करता है लेकिन उसका दिमाग पूर्ण रूप से काम नहीं कर रहा है, हल्का हल्का काम कर रहा है। तो हम ज़्यादातर उस व्यक्ति को, उसका शरीर बिल्कुल सही है, दिमाग भी सही है, सारी चीज़ उसका नेचर बिल्कुल सही है और वो बिल्कुल स्वस्थ है। किसी काम को अगर हम उसे करने के लिए कह दें और वो सारे काम करता है तो हम उसे कहेंगे वो व्यक्ति क्या है, स्वस्थ है। जैसे अगर किसी को किताब पढ़ने के लिए दे दी जाए तो बच्चा पहचान सकता है आराम से, हाँ ये अक्षर सीधा है, सही है, पढ़ भी सकता है। किसी की कैपेसिटी ऐसी हो तो वो तेज पढ़ता है, तो किसी की कैपेसिटी क्या है, वो धीमी धीमी पढ़ता है, लेकिन पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब वो सही है, ठीक। तो देखिए शरीर से बिल्कुल फिट है, सारी चीज से फिट है, तो मैं उसे क्या कहूंगा, एक स्वस्थ व्यक्ति। अब हमें यहां पर देखना है, इसके अलावा देखिए हमें यहां पर यह देखते हैं कि हमारे आसपास कुछ ऐसे लोग भी पाए जाते हैं, जैसे हम जहां वातावरण गांव में रह रहे हैं या शहर में रह रहे हैं
तो हमने भी बहुत सारी चीज़ों को ऐसे देखा कि हमारे आसपास कुछ लोग ऐसे भी रह रहे हैं। कैसे? कुछ ऐसे भी लोग पाए जाते हैं जो स्वस्थ तो हैं, शरीर से तो बिल्कुल स्वस्थ हैं, परंतु उनके हाथ या पैर सामान्य व्यक्तियों जैसे नहीं हैं। शरीर से तो वो स्वस्थ हैं, अंदर से शरीर से बिल्कुल फिट हैं, उसके अलावा हर चीज़ इसकी सही है, लेकिन हाथ और पैरों में की थोड़ी दिक्कत है। ठीक, तो हाथ और पैर क्या उनके सामान्य व्यक्तियों जैसे नहीं है। जो एक सामान्य व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति जैसे नहीं है। कुछ हमारे आपकी तरह बोल या सुन नहीं पाते, कुछ ऐसे कि मैंने देखा उसका तो दिमाग कमज़ोर है, तो दिमाग ही तो उसका कमज़ोर है। तो दिमाग कमज़ोर है, क्या है? पागल है, मतलब दिमाग सही नहीं है उसका संतुलन। कोई ऐसा है कि दिमाग तो चलो उसका ठीक है, लेकिन वो बोल नहीं पा रहा सही। कभी बोलता है तो तुतलाता है, जबान उसकी लड़खड़ा जाती है, बोल नहीं पाता है। अब कोई एक व्यक्ति तो ऐसा है, उसका दिमाग तो सही काम कर रहा है और वो बोल भी रहा है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये है कि तुम बोल रहे हो तो वो सुन नहीं पा रहा। तो वो कान का दिक्कत है उसके बहुत तेज चिल्ला, तो बहरापन है, उसके कान के बाद चिल्ला को ढोलक की तरह, तब वो सुनेगा, तब बात करेगा। तो हम यहाँ पर देखते हैं, हमने इस प्रकार के बहुत सारे ऐसे लोग देखे कि कोई विकलांग है, वैसे तो सारी चीज़ सही है, लेकिन यहाँ पर क्या है, थोड़ी पैर में क्या है उसके दिक्कत। तो ये पैर उसका सही नहीं है किसी दुर्घटना की वजह से, तो डॉक्टर ने क्या कर दिया, इसको हटा दिया यहाँ से। तो ये व्यक्ति हम कहेंगे वैसे तो ठीक है, सारी चीज़ें, सारी एक्टिविटी सब काम कर रहा है, लेकिन इसके शरीर के एक अंग कम है, तो ये क्या है, फिट नहीं है पूरा। शरीर से क्या है, पूरा फिट नहीं है। बीमारी नहीं है कोई, इतनी है कि वो बीमारी नहीं है, और वैसे तो सारे काम का, केवल बीमारी नहीं है, लेकिन शरीर का एक अंग कम है, इसलिए इसे दौड़ने के लिए कहो तो वो दौड़ भी नहीं पाएगा। हम जितना काम करते हैं वो काम भी नहीं कर पाएगा उतना। ठीक, इसके अलावा भी कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो जन्म से सामान्य होते हैं, किंतु किसी दुर्घटना के कारण उनका कोई अंग क्षतिग्रस्त हो जाता है और वह जिंदगी भर उस अंग से संबंधित कार्य नहीं कर सकते। देखिए, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, कुछ तो बच्चे ऐसे हैं कि वो गर्भ से, पेट से ही क्या, उनकी सिस्टम खराब होता है। गर्भ से, पेट से पैदा हुए तो उनका दिमाग नहीं काम हो रहा, पागल ही थोड़ा हुआ पैदा। ठीक है, कुछ ऐसे हैं कि वो जन्म जब हुआ उसका, तो उसमें तो स्वस्थ है, बढ़िया है, लेकिन किसी रास्ता, किसी दुर्घटना, किसी एक्सीडेंट की वजह से उसको क्या हानि पहुंची है। हानि पहुंचने के बाद क्या, उसके बाद वो विकलांग हुआ। पहले तो सही था, लेकिन बाद में क्या, पहले वो अच्छी तरह स्वस्थ था, उसका जीवन बहुत अच्छी तरह, लेकिन कोई ऐसा हादसा उसकी ज़िंदगी में आ गया जिसकी वजह से क्या, वो एक दिव्यांग की कैटेगरी में आ गया, अर्थात उसके शरीर को कुछ न कुछ हानि हो गई। जैसे हो सकता है उसके दिमाग में ऐसी चोट लग जाए, तो एक्सीडेंट में दिमाग पे चोट लगने से मतलब क्या है, हो सकता है वो अपनी याददाश्त भूल जाए, पिछली सब कुछ भूल गया, उसके दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है, वो हरकतें भी कुछ अजीब टाइप की कर रहा है, तो उसकी दिमाग काम नहीं कर रहा है बिल्कुल भी। ठीक है, उसके अलावा हो सकता है उसकी कुछ कान की पर्दा फट जाए किसी एक्सीडेंट से, जिसकी वजह से वो सुन नहीं सकेगा, उसकी बोलने की कैपेसिटी भी चली जाए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जन्म के समय तो वो ठीक था, वो अच्छी तरह से था, लेकिन क्या हुआ, जन्म के बाद उसका जिंदगी में क्या आ गया, एक हादसा आ गया। तो हादसा आने की वजह से उसे ये सारी चीज़ों को झेलना पड़ा। अब उसे सारी जिंदगी, इलाज तो चला, लेकिन इलाज में क्या नहीं हो पाया, तो सारी जिंदगी अब क्या है, अब वो उसी प्रकार की जिंदगी जिएगा वो। तो अब देखिए आगे, कभी कभी तो व्यक्ति के सर पर चोट लगने से वह मानसिक संतुलन ही खो देता है। मैंने देखो बताया नहीं, मान लीजिए गाड़ी वाड़ी चलाए, किसी ने अकस्माती ऐसा हादसा कर दिया, या हो सकता है हम छत पे खेल लें या छत पर बैठे, अकस्माती हमारा पैर फिसल गया, हम सीढ़ियों से गिर गए या ऊपर से नीचे गिर गए, तो हो सकता है सर के बल आके गिरे तो मेरा सर फट जाए। सर फट जाए तो बाद में पता चला, डॉक्टर ने देखा सर में तो काफ़ी चोट है, इनकी याददाश्त चलेगी, याददाश्त नहीं है, याददाश्त भी अगर आ गई है तो वो पहले अच्छी तरह से दिमाग काम कर रहा था, अब दिमाग वैसा काम नहीं कर रहा। पहले दिमाग तो इतना अच्छा काम करता था कि बहुत पढ़ता है, सारी चीज़ों को देखता था, सारी चीज़ों को अच्छी तरह समझता। अब उसका दिमाग चोट लगने की वजह से ऐसा हो गया कि वो सारी चीज़ काम नहीं कर पा रहा है, कुछ करता है थोड़ी देर बाद भूल जाता है, फिर उसने किया फिर भूल गया, फिर उसने किया, तो क्या है उसमें, क्या है उससे, क्या है उसकी ज़िंदगी में जब से हादसा आया तैसे उसको कुछ न कुछ हानि हो गई।
तो ये तो क्या है, वो अपना मानसिक संतुलन भी खो देता है चोट लगने से। दरअसल इन सभी अवस्थाओं को जिनमें शारीरिक अथवा मानसिक, ठीक है, अक्षमता आ जाती हो उन्हें दिव्यांगता या विकलांगता कहते हैं। अब दिव्यांगता में उसे क्या देखें, अच्छा खासा सही व्यक्ति है, अचानक ही हादसा हो गया, गाड़ी से कैसे भी ऊपर छत से गिर करके, पेड़ से गिर करके, या हम मान लीजिए खेल खेलने के लिए चले गए बच्चों के साथ में, तो हो सकता है खेल खेलते वक्त ऐसी कोई चोट लग गई कि हमारे आँख में दिक्कत आ गई, ठीक, मेरे पैर में दिक्कत आ गई, पैर में इस प्रकार की नसें हो गई कि अब मैं चल नहीं पा रहा हूँ। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, पहले जन्म के समय तो सही थी, लेकिन अब जन्म के बाद क्या है, मेरे शरीर में कुछ न कुछ दिक्कत आएगी। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि मेरे शरीर का कोई न कोई ऐसा अंग, कोई ऐसी चीज़ है जो अच्छी तरह से प्रॉपर काम नहीं कर रही है। जब शरीर का कोई भी अंग अच्छी तरह से काम नहीं करता है तो मैं उसे क्या कह सकता हूँ कि वो पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है, अर्थात वो क्या है, दिव्यांग। तो दिव्यांग है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिव्यांग है, इसे देखिए छड़ी बड़ी लेके चला है, लेकिन आंखों से उसे दिक्कत है, यहाँ से इसे थोड़े दोनों पैरों से इसे बहुत दिक्कत है, ठीक है, इसे चलने के लिए। इसके लिए देखिए पैरों में थोड़ी दिक्कत है, इसके लिए देखिए हाथ में दिक्कत है। तो हम यहाँ पर कहते हैं वैसे तो ठीक है, खाना खा रहा है, पी रहा है, सब काम कर रहा है, लेकिन इनसे एक नॉर्मल आदमी वाला काम करवाएंगे तो वो काम नहीं कर पाएगा। इससे आंखों में दिक्कत है, जिसकी आंखें सही है वो तो तेज दौड़ सकता है, तेज चल सकता है, लेकिन ये काम नहीं कर सकता। वजन उठाने की बात करें, सादा व्यक्ति है वो तो वजन उठा लेगा, लेकिन इनके एक पैर नहीं है तो क्या वजन उठा लेगा वो? उस प्रकार का नहीं उठा पाएगा वजन। सीढ़ी पर चढ़ने के लिए कह दें तो उसे चढ़ने, सीढ़ी पर चढ़ने में दिक्कत आएगी, सीढ़ियों से उतरने की कहें तो उसे उतरने में दिक्कत आएगी। तो ये सब क्या है, एक दुर्घटना, एक एक्सीडेंट होने की वजह से हो सकता है, किसी और भी हादसे से हो सकता है। तो इस प्रकार की जिंदगी में हम देखते हैं जब कोई ना कोई हादसा हो जाता है, कोई चीज़ जब हमारी अच्छी तरह से प्रॉपर काम नहीं कर रही है, अर्थात अब हमारी जिंदगी में दुख ही दुख आ गया है, शरीर काम नहीं कर रहा है, अर्थात अब हम दिव्यांग हो चुके हैं। तो अब हम क्या हो चुके हैं, दिव्यांग। अब देखिए दिव्यांगता या अक्षमता, अक्षमता का मतलब होता है जिसके अंदर क्षमता नहीं है कुछ करने की, कुछ भी इस प्रकार का काम करने की क्षमता ना हो, उसे कहते हैं अक्षमता। तो हम देखते हैं, कहते हैं देखिए दिव्यांगता या अक्षमता। तो देखिए दिव्यांगता एक व्यापक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी का होना। तो देखिए दिव्यांगता का देखिए मतलब है, देखिए दिव्यांगता के बारे में अगर कोई पूछता है तो आप ये बता सकते हैं कि शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी का होना, आप ये भी कह सकते हैं। तो शरीर है तो शरीर के किसी भी अंग की जो बनावट है उसमें कमी हो गई है। हमारी जन्म से पहले भी कमी आ सकती है, हमारे पेट के अंदर से आ सकती है, या जन्म के बाद हमारी कमी हो सकती है किसी हादसे की वजह से। हादसा जानते हो, एक्सीडेंट होना, कुछ भी होना, गिर पड़ना। कोई व्यक्ति ऐसा होता है कि वो पानी में नहाने के लिए चला जाता है, जो नहरें बहरें होती हैं बम्बी तालाब से, उसमें जाके चला जाता है, नहाते हैं, तो हो सकता है उस पानी की वजह से कोई ऐसी हो जाए घटना जिसकी वजह से क्या उसके दिमाग पर प्रभाव पड़ जाए और हादसा हो जाए। उसके बाद कुछ न कुछ कमी निकला है उसके दिमाग के अंदर में, उसके कान के अंदर में किसी प्रकार की ऐसी चीज़ चली जाए जिससे वो कान काम न करे। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि शरीर के किसी अंग की बनावट में कमी, शरीर का कोई भी अंग है उसकी बनावट में कमी हो गई है, ठीक। दिव्यांगता के अनेक अर्थ हैं। क्या? एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में असमर्थता, सुनने संबंधी दोष, दृष्टि में कमी को ही हम क्या कहते हैं, दिव्यांगता माना गया। तो देखिए दिव्यांगता के भी अनेक अर्थ हैं। क्या अर्थ हैं? एक तो अर्थ उसका यह है कि कोई व्यक्ति अपाहिज है, वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जा रहा है, अर्थात जाने में क्या है, असमर्थ है, ठीक, जाने में क्या है, वो असमर्थ। उसके अलावा सुनने संबंधी दोष, हम बोल रहे हैं तेज लेके वो नहीं सुन पा रहा तो इसका मतलब कि उसके कान में कोई दिक्कत है। उसके अलावा दृष्टि में कमी, दृष्टि में कमी का मतलब आंख में, आंख में कमी क्यों है, क्योंकि काम करते 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 एक ऐसी कंडीशन आ गई है कि अब उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। एक तो उम्र के हिसाब से इतने पे पहुंचेगा तब दिखाई नहीं दे रहा, तो बात अलग है कि उम्र हो गई ज़्यादा
तो ठीक है, लेकिन कोई हादसा इस प्रकार का हो गया कि उसके दिमाग पे ऐसी चोट लग गई, ऐसी नस दब गई कि जिसकी वजह से क्या है, उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। पहले तो सही था, लेकिन अचानक ही हादसा आया, तो अचानक ही हादसे से मालूम क्या हुआ, उसे कुछ दिख नहीं दे रहा, अर्थात उसकी जिंदगी में क्या हो गया, एकदम अंधेरा हो गया। तो अब वह दूसरी जगह जाएगा तो उसे कौन, एक स्थान से दूसरी जगह जाएगा तो क्या कोई दूसरा व्यक्ति तो उसकी हेल्प करेगा, बिना उसके हेल्प के तो वो जा नहीं पाएगा कहीं पर, तो उसकी हेल्प करेगा। ठीक, तो इसी प्रकार से देख सकते हैं, देखिए किसी के भी अंग में कमी है, सुनने में भी क्या, कान में उसे दिक्कत है, तो यहाँ पर क्या है वो कि अगर हम बात करें तो शरीर से अच्छी तरह से वो स्वस्थ नहीं है, उसके शरीर में कमी है, तो इसी को मैं क्या कहता हूँ, दिव्यांगता। ठीक है, अब देखिए विश्व स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO के अनुसार अक्षमता किसी व्यक्ति को अलग अलग तरह से प्रभावित करती है। भाई अगर किसी के शरीर में कोई कमी है तो उस पर उसका इफेक्ट पड़ेगा। क्या इफेक्ट पड़ेगा, अगर उसके कान खराब है तो पहली बात वो पढ़ने के लिए जाएगा तो मास्टर यहां पर कुछ बोले तो उसको समझ में नहीं आएगा, तो बेफिजूल में मास्टर यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो वो भी वहाँ पर बैठ के फिजूल का उसका समय, क्योंकि मास्टर इतनी तेज थोड़ी नहीं चलाएगा, उसके कान पर चिल्लाता रहेगा तो उसके लिए दिक्कत है। किसी की आंखों में दिक्कत है तो आंखों में दिक्कत है, तो जिसकी आंखों में दिक्कत है, आंख से काम नहीं कर पा रहा है, तो यहाँ पर मास्टर पढ़ाए तो उसे कोई दिखाई नहीं देगा। यहाँ पर टीवी चला रहे तो उसे कोई मतलब ही नहीं है, क्या है, वो तो केवल कान से सुनी तो सकता है, तो वो आंख से नहीं देख पा रहा है। वो हर चीज में खाने के लिए कह दो केवल खा रहा है, लेकिन खाने वाला उसे गंदी चीज खिला रहा है, सही खिला रहा है, उसे थोड़ी नहीं मालूम है। क्यों, क्योंकि उसकी अगर आंख सही होती तो वो सारी चीजों को देखता, वो यहाँ पर देखे टीवी भी देखता, यहाँ पर लेक्चर भी अटेंड करता, तो क्या है उसके शरीर में कहीं ना कहीं कोई कमी है। ठीक है, यही तो देखो कह रहा है अक्षमता है, तो अगर कोई कमी है, आंखों की कमी है तो वो ये वाला काम नहीं कर सकता, कुछ भी काम नहीं, देखने वाला काम नहीं कर, कान में कमी है तो सुनने वाला काम नहीं कर सकता है। ठीक है, उसका दिमाग बेकार है तो वो दिमाग के वाले सोच नहीं सकता कुछ। जिसके अंदर दिमाग है वही तो सोचेगा कि ये चीज अड़िया है, ये बिजली का तार है, इसे मैं पकड़ लूंगा तो मर जाऊंगा। ठीक, ये नीचे गड्ढा है, अगर मैं इसमें कूदता हूं तो मैं मर जाऊंगा। इसके अंदर दिमाग है वही तो बच के चलेगा कि तार से बच के चलो, उससे बच के चलो, अभी मास्टर चिल्ला रहे हैं तो शांत बैठ जाओ। लेकिन जिसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है तो वो हरकत ही करता रहेगा, कभी तार पकड़ेगा, कभी यहाँ जाएगा, कभी वहां घूमेगा, तो उससे मूड मारना ही बेकार है। तो उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट पड़ रहा है, क्या उसका दिमाग की कमी है, तो दिमाग का विकास नहीं हो रहा, अर्थात वो दिमाग वाली चीज सोच ही नहीं पा रहा है वो बिल्कुल भी। ठीक, किसी अंग विशेष की कार्य क्षमता का सीमित होना, जिससे दिन प्रतिदिन की क्रियाओं का प्रभावित होना ही क्या दिव्यांगता कहलाता है। इन सारी चीजों से बेचारा परेशान है। अगर किसी का जो अंग कम है तो उसे उसकी कमी महसूस होगी, इस बात को ध्यान रखो। ठीक है, पहली बात, दिव्यांग व्यक्ति किसे कह सकते हैं, वो कौन है जिसे मैं दिव्यांग व्यक्ति कह सकता हूं। देखिए, दिव्यांग व्यक्ति किसे कहा जा सकता है, एक व्यक्ति जिसको कोई शारीरिक दोष है, कोई व्यक्ति है उसके शरीर में कोई दोष है जो किसी भी प्रकार से उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है। एक व्यक्ति है, ठीक, तो ये देखो क्या लिखा है, एक व्यक्ति जिसको शारीरिक दोष है, उसके शरीर में कुछ दोष है, कुछ कमी है जो किसी भी प्रकार से उसे सामान्य क्रियाओं में भाग लेने से रोकता है। कोई नॉर्मल प्रकार का काम हो रहा है, उसमें भाग लेने से तो रोक देंगे, भाई तेरे शरीर में दोष है, तू इस काम को मत कर, उसे रोक देंगे। ठीक है, अथवा उसे सीमित रखता है, उसे हम शारीरिक न्यूनताग्रस्त या दिव्यांग व्यक्ति कह सकते हैं। ऐसा व्यक्ति, देखिए इस वाले व्यक्ति को देखिए कुछ न कुछ शरीर में कमी है, व्यक्ति को देखिए शरीर में क्या है, कमी, व्यक्ति को देखिए शरीर में क्या है, कमी। ये नॉर्मल काम जो एक व्यक्ति स्वस्थ वो कर सकता है, ये नहीं कर सकता। जो नॉर्मल व्यक्ति एक कर सकता है काम, वो ये नहीं कर सकता, वो ये नहीं कर सकता। ये तो कह रहा है किसी सामान्य कार्य को करने से इसे रोक दे, भाई इसके शरीर में दोष है, ये वो काम नहीं कर सकता, इसे रोक, अर्थात क्या है, ये दिव्यांग है। तो मैं ऐसे व्यक्ति को क्या कहता हूं, दिव्यांग। उसके अलावा देखते हैं दिव्यांगता का तात्पर्य शारीरिक या मानसिक अक्षमता, डिसेबिलिटी। ठीक, अक्षमता होती है, शारीरिक अक्षमता में
एवं स्नायु संबंधी विकार तथा हाथ पैर न होना, ठीक, शामिल होते हैं, जबकि मानसिक अक्षमता में मानसिक बीमारी एवं मंदबुद्धि। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, देखिए शारीरिक एवं मानसिक अक्षमता होती है। देखिए शारीरिक अक्षमता में, उसके शारीरिक अक्षमता मतलब क्या है, शरीर की वो क्षमता नहीं है काम करने की, उसे कहता हूं मैं शारीरिक अक्षमता। का मतलब होता है नहीं, ये तो देखो लिखा है इसमें, कहां गया, शारीरिक अक्षमता यानी कि शरीर में क्षमता नहीं है। शब्दों को समझा करो, पढ़ने के लिए आते हो तो शब्दों को समझा करो कि हमेशा। अक्षमता में क्या, पेशी एवं स्नायु, पेशी क्या है, ये सब पेशियों से बना हुआ है, ये इसकी पेशी है, ठीक है। पेशी एवं स्नायु संबंधी विकार, इसमें कमी, विकार का मतलब क्षति, बेकार, ठीक है, कमी संबंधी विकार है, जैसे कि हाथ पैर न होना, हाथ में या पैर में कोई दिक्कत है, तो ये क्या है, शारीरिक अक्षमता है, वो सारे वाली जो शरीर है, शरीर कैपेसिटी नहीं है। जबकि मानसिक की बात करते हैं तो मानसिक में क्या है, मानसिक की बात करें तो मानसिक मतलब होता है हमारे माइंड से, तो मानसिक में हो सकता है उसे कोई मानसिक बीमारी हो, टेंशन में रहता है, उसे इस प्रकार की टेंशन पड़ी हुई है कि मैं ये करूँ वो करूँ। किसी को घर की टेंशन है कि घर में रहने वाले तो 4 व्यक्ति हैं और मैं अकेला हूँ और चारों की जिम्मेवारी मेरे पास है। अब मैं जाता हूँ ऑफिस में काम करने के लिए तो बहुत सारा ऑफिस का काम है, अब घर पे आता हूँ तो घर पर भी काम पे लगा रहता हूँ, तो टेंशन हो गई उसमें ना कि मुझे घर का खर्चा भी चलाना है, घर में बहन है तो उसकी शादी भी करनी है, पिताजी की भी दवा लानी है, माता की दवा, पैसा नहीं है, टेंशन है, तो उसे एक मानसिक बीमारी लग चुकी है, बेचारा सोचता रहता है। या मंदबुद्धि, उसके अंदर बुद्धि है ही नहीं। एक तो ऐसा व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ है, उसे कोई टेंशन नहीं है, आराम से खा रहा है पी रहा है, उसे कोई मतलब नहीं। जैसे शराब पीने वाला व्यक्ति होता है, उसे घर में कोई उसे पी लिए तो पड़ा ही रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, अगर कोई जिम्मेवार व्यक्ति है, वैसे शरीर से सही है, पढ़ा लिखा है, उसे आ रहा है, सारी चीज सही है, लेकिन उसे घर की ऑफिस की इतनी टेंशन है कि उस टेंशन में बेचारा सारा दिन बैठा रहता है कि मैं टेंशन में क्या करूं क्या नहीं करूं, मुझे ये भी सोचना है वो भी सोचना है। तो वो क्यों, सिर्फ अपनी टेंशन में उसे दिमाग बहुत ज़्यादा टेंशन में ले लिया। एक व्यक्ति ऐसा है कि उसकी बुद्धि नहीं काम करी, मंद बुद्धि हो, तो पागल है, उसका कोई मतलब ही नहीं। तो पागल क्या, उसे तो खाना दे दो, खाना खाएगा और बैठा रहेगा, तो पागल ही है, तो मंद बुद्धि। तो ये मेरी मानसिक हो गई। अब हम यहां पर देखेंगे कि जो दिव्यांगता है, दिव्यांगता के क्या कारण होते हैं, आखिर में वो दिव्यांग कैसे हुआ, उसके कुछ न कुछ कारण तो होंगे। तो जो कारण है उनके लक्षणों को देखते हैं। देखिए, जन्मजात दिव्यांगता, एक तो दिव्यांगता वो होती है जो जन्मजात होती है। एक जन्मजात का मतलब उसके जन्म से ही है, बिल्कुल पेट से जैसे ही पैदा हुआ तभी से उसके शरीर में कुछ न कुछ दिखे, तो उसे हम कहते हैं क्या, जन्मजात, जन्म से ही है। एक क्या, जन्म के बाद, उसे कहते हैं उपार्जित। उपार्जित उसे कहते हैं पहले तो सही था लेकिन बाद में किसी हादसे की वजह से वो मेरे शरीर में आ गई, दिक्कत हो गई। देखिए, जन्मजात दिव्यांगता जन्म से ही परिलक्षित होती है। यह आनुवंशिक अथवा गर्भ के दौरान संक्रमण, विकिरण या दवाओं आदि के दुष्प्रभाव से हो सकती है। जन्मजात क्या है, जैसे मान लीजिए कोई माँ है, उसके पेट के अंदर बच्चा है, तो बच्चा उसके अंदर पल रहा है, हो सकता है कि उसी दरमियान में बिना डॉक्टर की सलाह से उसने कोई दवा खा ली, या किसी ऐसे डॉक्टर से दवा लेने के लिए चली कि उसे मान ली सर में दर्द है या थोड़ी पेट में दर्द होने लगा, किसी वैसा ही नॉर्मल सा दर्द होने लगा, तो किसी वैसे झोला छाप डॉक्टर के पास गई, उसने दवा ली, तो झोला छाप ने उसे दे दी दवा। तो कोई दवा खाने की वजह से हो सकता है कि वो इस प्रकार का रिएक्शन कर गई, जिसकी वजह से क्या है, उसकी जो रिएक्शन कर गई है वो दवा का नुकसान कर गई, उसके बच्चा जो है पेट के अंदर है उसके ऊपर इफेक्ट पड़ गया, तो जिसकी वजह से क्या है, सारी परेशानी किसे झेलनी पड़ी, बच्चे को। तो यही तो देखो कह रहा है, ये देखा है, या तो गर्भ के दौरान संक्रमण, या संक्रमण ही हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार की चीजों के संक्रमण हो जाते हैं, खाने पीने से वैसे भी, और नहाते धोते नहीं है, साफ सफाई नहीं करते, उसमें संक्रमण हो जाते हैं। उसके अलावा विकिरण, विकिरण का मतलब होता क्या है, विकिरण का मतलब जो सूर्य से आने वाली विभिन्न प्रकार की जो किरणें होती नहीं है, मशीन के द्वारा, मशीनों से अल्ट्रासाउंड वगैरह और भी बहुत प्रकार की मशीनें होती, उस दरम्यान में अगर हम करवाने लगे, बच्चा पेट में ज़्यादा मशीनों का यूज करेंगे तो क्या होगा, उनकी जो किरणें होती हैं उन किरणों से नुकसान हो सकता है। जैसे मोबाइल होता है, मोबाइल की किरणों से बहुत नुकसान होता है। उसके अलावा दवा वही है, गलत दवा अगर किसी ने खा ली तो हो सकता है वो दवा इफेक्ट कर रहा है, जैसे क्या बच्चे के ऊपर सारी चीज आएगी। तो एक तो हुई मेरी कौन सी,
जन्म। दूसरी क्या है, उपार्जित। उपार्जित का मतलब क्या है, बाद में आई है, पहले नहीं थी, अर्थात ये अपनाई गई है, बाद में मिली है मुझे। देखिए, उपार्जित दिव्यांगता जीवन काल में किसी भी समय हो सकती है। उपार्जित का मतलब जीवन काल में कभी भी हो सकती है। ऊपर से गिर सकते हैं अचानक, कोई एक्सीडेंट भी मार सकता है, और भी समस्या हो सकती है, गिरना विरना और बिजली का झटका लग जाना, ठीक है। या कोई जानवर है, कोई जानवर अचानक हमारी तरफ भागता हुआ आ रहा, जानवर ने हमको दाब लिया, तो इस प्रकार की क्या है, ये सारी चीजें क्या है, हमें बाद में मिलेंगी। उपार्जित क्या है, बाद में हो रही हैं, तो कभी भी हो सकती है। जैसे दुर्घटनाएं, आकस्मिक आघातों, दुर्घटना या पड़ोस में लड़ाई चल रही है किसी में, अचानक हम उस लड़ाई में चले गए, तो हो सकता है मारने के लिए दूसरे को आया डंडा वंडा, वो मारे लग गया, सर में लग गया, पीठ में लग गया, कहीं पर भी लग गया। शादी ब्याह में गोली के तमंचा ऐसे चलाते हैं, तो हो सकता है किसी प्रकार से गलत गोली निकली, हम वहां पर बारात को देख रहे हैं, यहाँ पर खड़े, तो हो सकता है वो हमें लग जाए। तो आकस्मिक आघात, आकस्मिक तो अचानक ही, अचानक हमें कुछ नहीं, अचानक गाड़ी चले, पीछे से गाड़ी वाले हमें मार दिया, तो अकस्मात ही होता है, इमरजेंसी कहते हैं, ठीक है। तो शरीर में किसी भी अंग की क्षति हो जाती है, हादसा होगा, हादसा से मेरी क्या जिंदगी बिल्कुल बदल गई, तो ये वाली बात वाली होती है, ठीक है। अब देखते हैं कि दिव्यांगता के प्रकार। अब देखते हैं दिव्यांगता कितने प्रकार की होती है। एक तो होती है दृष्टिबाधित, एक होती है लोकोमोटर दिव्यांगता, एक होती है मानसिक दिव्यांगता या बौद्धिक अशक्तता, एक होती है श्रवण दिव्यांगता, एक होती है डिसलेक्सिया, एक होती है डिस्ग्राफिया। तो देखिए ये सभी क्या है, इमेज लगा रखी है दिव्यांगता से रिलेटेड। तो अब हम देखते हैं, पहले दृष्टिबाधिता को देखते हैं हम कि आखिर में दृष्टिबाधिता क्या है। दृष्टिबाधिता, दृष्टि का मतलब होता है जिससे हम देखते हैं आंखों से, ठीक है। तो हम दृष्टिबाधिता के बारे में बात करें। देखिए, आंखें हमें आसपास की चीजों को देखने के लिए सक्षम बनाती हैं। आंखों से काम क्या है, आंखों से काम ये होता है कि जो हमारे आसपास की चीजें सही गलत कैसी भी आंख से हम देख रहे हैं, उसी के हिसाब से हम चल रहे हैं। तो आंखें क्या है, हमें किसी भी चीज को देखने के लिए क्या, हमें क्या बनाती है, सक्षम बनाती है, ठीक है। देखने की क्षमता ही क्या, विजन या आईसाइट या दृष्टि कहते हैं। देखने को क्या कहते हैं, विजन कहता हूं, या आईसाइट या दृष्टि कहते हैं। दृष्टिबाधित व्यक्ति पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से देखने में अक्षमत होता है। अगर कोई व्यक्ति दृष्टिबाधित है तो एक तो व्यक्ति ऐसा है कि उसे हल्का हल्का थोड़ा थोड़ा दिखता है, और एक ऐसा है कि उसे कुछ दिख ही नहीं रहा। तो लेकिन हैं दोनों ही दृष्टिबाधित है क्या, किसी को थोड़ा थोड़ा हल्का धुंधला दिख रहा है, तो किसी को भैया कुछ नहीं दिख रहा। तो हैं दोनों ही क्या, आंखों से काम नहीं कर सकते हैं। तो देखिए इसी को ही क्या हम कहते हैं, दृष्टि। हो सकता है आपके जन्म से पैदा हो तब से हो, उसके बाद किसी एक्सीडेंट से हो सकती है, किसी भी दुर्घटना से हो सकती है, ठीक है, एक ही बात है। अब देखते हैं लोकोमीटर कि लोकोमीटर दिव्यांगता क्या होती है। तो देखिए लोकोमीटर दिव्यांगता को देखते हैं। लोकोमीटर दिव्यांगता हड्डियों, ठीक है, तो हड्डियों के जोड़ों या मांसपेशियों की अक्षमता को लोकोमोटर दिव्यांगता कहा जाता है। तो जो मेरे हड्डियों के जोड़ हैं और मांसपेशियां, जैसे कि ये मेरी मांस है, हड्डियों के जोड़ और मांसपेशियों की अक्षमता, या तो हड्डियों के जोड़ में कोई दिक्कत होगी वहां पर, या मेरी मांसपेशियां बारे में, ठीक है, उसे कहते हैं लोकोमीटर। तो हड्डियों के जोड़ जहां पर है और मांसपेशियां, जैसे मान लो मेरे हड्डी का जोड़ है या मांस चढ़ा हुआ है, या मेरी रीढ़ की हड्डी है, तो रीढ़ की हड्डी में देखते हो क्या, उसमें बहुत सारे जोड़ होते हैं और मांस भी है वहां पर, ठीक है, उसी को रहे हैं। यह दिव्यांगता जैसे पोलियो भी हो सकता है, रीढ़ की हड्डी में चोट लगने से भी हो सकता है। पोलियो में कैसे हो सकता है, पैर से चल नहीं पा रहे, विकलांग है, तो भी क्या है, हमारे ये जोड़ काम नहीं कर रहे, हमारा पैर विकलांग है, हम काम नहीं कर रहे, ठीक है। उसके अलावा रीढ़ की हड्डी में कोई चोट लग जाए अचानक, उसके बाद सेरेब्रल प्लेक्सी एवं फ्रैक्चर आदि के कारण, ठीक, इसमें प्रभावित अंगों की हड्डियों की बनावट एवं कार्यता सामान्य नहीं रह जाती है। तो इसमें किसी प्रकार की बीमारी हो गई है तो होने में क्या है, हड्डियों की जो कार्य क्षमता है वो बिल्कुल सामान्य नहीं है, अब वो बदल गई क्योंकि बीमारी भी है। रीढ़ की हड्डी में अगर चोट लग जाए तो वो बिस्तर पर ही पड़ा रहता है, वो काम भी नहीं कर पाता,
दवा खाती रहते हैं, चलते रहते हैं। पोलियो में भी क्या, बहुत सारी पोलियो की दवा इसीलिए पिलाई जाती है कि वो पोलियो न हो किसी को। अब देखिए मानसिक दिव्यांगता, मानसिक दिव्यांगता या बौद्धिक अशक्तता। देखिए मानसिक दिव्यांगता में सूझबूझ, मानसिक दिव्यांग क्या है, वो दिमाग वाली चीज है, टेंशन वाली, वो सूझबूझ सब खो गया है, ठीक है। सूझबूझ, तर्क, किसी से तर्क वितर्क नहीं कर सकता, एवं ग्रहण क्षमता का अभाव होता है, ठीक है। इसे पहले मानसिक मंदता कहते थे। तो मानसिक टेंशन, दुनिया भर की टेंशन है। उसके अलावा यहाँ पर कुछ पढ़ाया जा रहा है तो उसका दिमाग क्या है, उस चीज को अच्छी तरह से ध्यान नहीं रख पा रहा है। एक तो ऐसा व्यक्ति होता है, कोई व्यक्ति पढ़ा रहे हैं यहाँ पर तो उसे एक बार सब समझ में आ जाता है, उसे पढ़ने के लिए बोलते तो वो याद भी कर लेता है। एक ऐसा है कि इसी चीज को हम 50 बार उसके सामने बोल रहे हैं फिर भी उसका दिमाग उसे नहीं ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है, उसके दिमाग में कुछ कमी है, ठीक। इस प्रकार की दिव्यांगता में बच्चे का विकास अन्य बच्चों की तुलना में धीमी गति से होता है। अगर उसका दिमाग ही काम नहीं कर रहा है तो क्या है, पढ़ाई करते 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 नीचे रह जाएगा। कुछ बच्चे ऐसे हैं कक्षा 8 में जो किताब पढ़ सकते हैं, उन्हें एक बार समझा तो वो समझ सकते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उन्हें ABCD नहीं आती है। हाँ तो 8 गए, इसका मतलब शरीर तो उनका विकास कर रहा है लेकिन दिमाग उनका क्या कर रहा है, विकास नहीं कर रहा है, वो धीमी गति चलेंगे। तो यही है, वो क्या है, धीमी गति चलेंगे। इस प्रकार की दिव्यांगता से ग्रसित बच्चे दैनिक कार्यों के लिए दूसरे पर निर्भर होते हैं। उसका दिमाग काम नहीं कर रहा है तो पेपरों में आएंगे तो वो देखेगा होशियार बच्चा उसके पास बढ़िया, वो नकल कर रहा है तो उसकी मैं भी नकल कर लूंगा। आएगा घर पे कोई दूसरा व्यक्ति काम कर रहा है, उसी को देख देख के काम करते हैं, भैया पहले वो करेगा तो हम करेंगे, हम पे आता ही नहीं है। क्यों, उसका दिमाग ही विकसित नहीं है, वो अपने दिमाग को यूज ही नहीं करता है, तो उसका दिमाग अच्छी तरह से विकसित नहीं है, ठीक है। तो उसके दिमाग में अब देखते हैं एक और आगे मेरी श्रवण। श्रवण में देखिए आएगा हमारा सुनने संबंधी। तो श्रवण दिव्यांग क्या उसे कहते हैं कि हमारे कान जो एक नॉर्मल तरीका से काम कर रहे हैं वो अब काम करना बंद कर दिया। अच्छा, हमारे काम अच्छी तरह से काम नहीं करें, अर्थात हमें सुनने में क्या है, दिक्कत। तो देखिए किसी व्यक्ति का पूरी तरह से ध्वनि सुनने में अक्षम होना। अब यहां पर मैं बोल रहा हूं तो ज्यादातर सभी बच्चे मेरी बात को सुन रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ एक ऐसा बच्चा बैठा हुआ है कि मैं यहां पर बोल रहा हूं उसके कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब उसकी सुनने की कैपेसिटी क्या है, बहुत कम है, अर्थात उसके कान सही नहीं है, काम नहीं कर रहे सही तरह से, अक्षम है, वो किसी भी काम को सुनने में अर्थात अक्षम है। तो इसे मैं क्या कहता हूं, श्रवण दिव्यांगता कहलाता है। यह कान के पूर्ण विकास के अभाव या कान की बीमारी या चोट लगने की वजह से हो सकती है। इनके 3 कारण हो सकते हैं। पहली बात कि गर्भ के दरमियान क्या है, मेरे कान का अच्छी तरह से विकास नहीं हुआ है, ठीक। ये देखो कह रहा है कान के पूर्ण विकास का अभाव, कान का ही अच्छी तरह से विकास नहीं हो पाया, पहली बात। दूसरी बात, कान की बीमारी हो सकता है, कान में कोई ऐसी बीमारी लगी उस बीमारी की वजह से हो गया। तीसरी बात, अचानक ही चोट लग गई है मेरे कान में, तो चोट लगने की वजह से हो सकता है। 3 वजह से मैं बताई है कान में, एक तो जन्मजाति हो सकता है, दूसरी बात कान में कोई बीमारी होना, अचानक से चोट भी लग जाना, ठीक है। तो श्रवण बाधिता के कारण बच्चा बोलने में सक्षम नहीं हो पाता है। तो श्रवण बाधिता के कारण बच्चा क्या है, सुनने में, ठीक है, सुनने में सक्षम नहीं हो पाता है। अब देखिए डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया क्या होती है, पढ़ने से संबंधित विकार है। ये एक पढ़ाई से संबंधित क्या है, एक रोग है, ठीक है, जिसमें बच्चों को शब्द पहचानने, पढ़ने, याद करने और बोलने में परेशानी होती है। भैया डिसलेक्सिया है क्या, डिसलेक्सिया के बारे में अगर हम बात करते हैं, आखिर में देखना डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया एक इस प्रकार की बीमारी होती है, उसमें बच्चा क्या है, बच्चा पहली बात शब्द को पहचान ही नहीं पा रहा है। हमने शब्द लिख दिया, वो शब्द को ही नहीं पहचान पा रहा है। दूसरी बात, पहचान नहीं पा रहा है तो वो पढ़ भी नहीं पाएगा। दूसरी बात, याद भी नहीं कर पाएगा, भैया भैया काम ही नहीं कर रहा है। और बोलने में भी परेशानी है, तो बोलने में भी उसे परेशानी होती है, ठीक।
तो ये होती है डिसलेक्सिया की बीमारी। डिसलेक्सिया से ग्रसित बच्चा अक्षरों और शब्दों को उल्टा पढ़ते हैं। अब शब्द हैं तो शब्दों से सही नहीं दिखा रहे, उल्टे दिखाई दे रहे, तो वो शब्दों को उल्टा ही पढ़ने लगता है इस बीमारी में। और कुछ अक्षरों का उच्चारण भी नहीं कर पाता है। उसके अलावा बहुत सारे अक्षर ऐसे हैं कि उनका उच्चारण ही नहीं कर पाता है। जैसे जेड है, जेड का नहीं कर पा रहा है, ठीक है, क्यू का नहीं कर पा रहा है, तो कुछ ऐसे शब्द हैं उसका नहीं उच्चारण कर पा रहा है, ठीक। यह 3 से लेकर 15 साल के बच्चों में सामान्यतः पाया जाता है। तो इसकी ज़्यादातर बीमारी है कि जो 3 साल का बच्चा है, उस 3 साल के बच्चे से लेकर 15 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें क्या है, ज़्यादातर ये बीमारी मिलती है। तो इस प्रकार की जो बीमारी है, चलो, यह कोई मानसिक बीमारी नहीं है, यह कोई मानसिक बीमारी नहीं है, कोई दिमाग की बीमारी नहीं है ऐसी कि जिससे दिमाग उसका काम नहीं करेगा। उसकी खुद डिसलेक्सिया एक इस प्रकार की बीमारी है जिसमें उसे अक्षर ही समझ में नहीं आ रहे, तो मानसिक नहीं है, इसमें मानसिक बीमारी नहीं है। इसमें बताया गया यह बीमारी क्या है, मानसिक नहीं है। अब देखिए डिस्ग्राफिया। अब हम बात करते हैं एक बीमारी जिसका नाम है डिस्ग्राफिया। देखिए डिस्ग्राफिया सुसंगत मतलब क्या है, एक अच्छे ढंग से रूप से न लिख पाने की एक अक्षमता होती है। जैसे मान लीजिए कोई बच्चा पढ़ने के लिए आ रहा है, रोजाना आके अध्यापक उसे पढ़ाता है, उससे होमवर्क भी देता है, उसे सुलेख भी लिखने के लिए दे, भाई सुलेख भी लिखो, तो वो क्या है, उन अक्षरों को लिख नहीं पा रहा है। सुलेख में अक्षर होते हैं लिखने के लिए, वो अक्षरों को नहीं बना पा रहा है, उसको सही ढंग से ही नहीं लिख पा रहा है, कभी टेढ़े लिखता है, कभी ऊपर बना देता है, कभी ऐसे। अभ्यास भी रोज कराया जा रहा है, तो किसी भी रूप को शब्द को लिख पाने में क्या है, असमर्थ है। यह दिमागी बीमारी की पहचान के रूप में चिन्हित है। तो ये कह देते भैया ये तो एक तरह की दिमागी बीमारी है, बाकी रूपों से चिन्हित कर दो। भाई अक्षर न लिख पा रहा, न कुछ कर पा रहा है, और बहुत प्रयास कराया जा रहा है, तो कहिए तो दिमागी बीमारी, ठीक है। डिस्ग्राफिया से पीड़ित बच्चों को सही रूप में लिखने में कठिनाई होती है तथा इनके लिखने की गति भी धीमी होती है। अब जिसे डिस्ग्राफिया की बीमारी है जैसे बच्चे को, तो उस बच्चे को डिस्ग्राफिया की बीमारी, तो उसमें सबसे पहले क्या है, अगर उसे बीमारी है तो उसे लिखने के लिए हम सुलेख देते हैं तो वो लिख ही नहीं पाता है। उम्र देखते हैं भैया, वो तो 15 साल का, 16 साल का, 17 साल का हो चुका है, 18 साल का, उम्र के हिसाब से तो वो बढ़ गया है, उसका शरीर बढ़ गया है, लेकिन उसमें लिखा नहीं आता है। तो उसमें क्या है, लिखा नहीं आता है। तो इनके लिखना, अगर लिख भी रहा है तो अच्छा सही नहीं बना पा रहा, बहुत धीमे 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 चीटा की तरह लिख रहा है, तो सही नहीं लिख रहा है, और स्पीड उसकी क्या है, बहुत ही ज़्यादा कम। तो ऐसा व्यक्ति है, उसे हम कहते हैं डिस्ग्राफिया की बीमारी। तो हम यहाँ पर यह देखते हैं कि हमारा जो दिव्यांगता वाला जो है शब्द, जिसे मैं दिव्यांगता कहता हूँ, तो हम यहाँ पर यह समझ गए कि अगर कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो वो ये सारे काम कर सकता है, और ये जो सारे काम जो व्यक्ति कर सकता है, वो लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है, समझ भी सकता है, ठीक, दौड़ भी सकता है, देख भी सकता है, किसी चीज़ को पढ़ने के लिए वो लोग पढ़ भी सकता है, और उसे बोल भी सकता है, याद भी कर सकता है, तो मैं उसे कहूँगा कि वो शारीरिक रूप से क्या है, बिल्कुल स्वस्थ। अगर कोई व्यक्ति है उसमें ये सारे जो लक्षण मैंने बताए, इन सारे लक्षणों की अगर उसके अंदर में कोई कमी कहीं पर मिल रही है, तो हम उसे दिव्यांग की श्रेणी में रख देते हैं, क्योंकि उसके शरीर में क्या है, कुछ न कुछ क्या है भाई, कमी है। तो कुछ न कुछ उसके शरीर में क्या है, कमी, तो जिसकी वजह से हम उसे क्या कह सकते हैं, दिव्यांग, ठीक है। आज की क्लास के लिए हम यहीं पर करते हैं, बाकी हम कल की क्लास में फिर देखते हैं, ठीक है। आज की क्लास हमारी यहीं पर थी, ज़्यादा लंबी क्लास रखेंगे नहीं, 40 मिनट तक की है। कभी कभी जब टॉपिक अच्छा हो जाता है तब क्लास बढ़ जाती है, ठीक। बाकी सारे बच्चे जितने काम नहीं है उनका कल काम में सबका चेक करूँगा।